Hello student, namaskar. I am CA KK sir from KK Commerce Academy Nashik, the destination where success begin. दोस्तों आपका स्वागत है KK CA के YouTube प्लेटफॉर्म पे। कंटिन्यूस कंटेंट आता था, आता है और आता रहेगा, और बच्चों को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो कंटेंट आज लेकर आए हैं, दैट इज पेपर लीक। यस बच्चों, फर्स्ट ईयर एमबीए का 2024 पैटर्न का जो नया पैटर्न है उसका न्यू वाला पेपर OB ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये पेपर हम लीक करने के लिए आए हैं। यस स्टूडेंट्स, आने वाला पेपर कैसा रहेगा, क्या रहेगा उसमें क्वेश्चंस, वही हम आपके सामने बताने आए हैं। सो स्टे ट्यून और पूरा एंड तक देखना। और स्टूडेंट पहले बता दूं, बुक लेकर बैठो, पेन पेपर लेकर बैठो, सो दैट आप टिक कर लो क्वेश्चन मार्क जो आने वाले हैं, या फिर नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस पे थोड़ा सा एनालिसिस किया गया है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वे आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर यू, ये कोई ऑफिशियल पेपर लीक नहीं है, इट इज जस्ट क्वेश्चन बैंक। ये हम अंदाजे से क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, तो इसमें अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो हम डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे कि पूरा बुक पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ज्ञान के लिए, मतलब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, मतलब ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, नॉलेज एडिशन होता है, वो हिसाब से पूरा बुक पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप ये क्वेश्चन बैंक प्रेफर करो और इस पर ज्यादा फोकस करो, कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे FY BBA 2024 पैटर्न, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट नंबर GC02 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो बच्चों, इसकी क्वेश्चन बैंक हम देने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बता दूं, OB ये जो पेपर है आप देख सकते हो, पेपर का वेटेज FA50 SA50, मतलब इंटरनल 50 एक्सटर्नल 50, तो 50 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम रहेगा, सेमेस्टर का एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट, पेपर पैटर्न कैसा होगा, तो बच्चों पेपर पैटर्न सबका स्टैंडर्डाइज दिया हुआ है, तो ये रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए आपको हमने पेपर पैटर्न थोड़ा इजी तरीके से समझाया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। 2 मार्क्स का 1, 5 2 10 मार्क्स के लिए रहेगा। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का होगा, जिसमें 3 पूछे जाएंगे, 3 में से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 5-5 मार्क के होंगे, इस हिसाब से 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 एक लॉन्ग आंसर वाला रहेगा बच्चों, उसमें 2 दिए जाएंगे, 2 में से कोई भी एक करना है, 10 मार्क के लिए। सेम फॉर क्वेश्चन 4, सेम फॉर क्वेश्चन 5। तो स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ बच्चों का सवाल होता है, सर हम कौन सा टॉपिक ऑप्शन में डाल सकते हैं, कोई भी एक टॉपिक ऑप्शन में डाल दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे पेपर में कहीं पे भी कोई क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। सब क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी सब क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन तो सब कंपलसरी 5 के 5, उसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसके अंदर के जो सब क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन है। और मोस्टली जितने भी पेपर देखे हैं प्रीवियस ईयर के, तो सेम चैप्टर का और में कभी नहीं पूछा जाता। मतलब फॉर एग्जांपल चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन है, तो और में चैप्टर 1 का रहेगा, 2 का होगा, 4 का होगा, 5 का होगा, लेकिन सेम चैप्टर के दोनों क्वेश्चन और में नहीं पूछे जाते, इसलिए कोई भी एक टॉपिक आप ऑप्शन में डाल सकते हो। सो वी कैन कॉल इट एज अ कैलकुलेटेड रिस्क, इट इज कैलकुलेटेड रिस्क। तो आपका इसमें कुछ अच्छा बड़ा नुकसान वगैरह नहीं होने वाला, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न तो देख लिया, अब बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर, दैट इज क्वेश्चन बैंक। स्टूडेंट्स, अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे इतनी वैरायटी है कि उसका क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिकली देना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसमें जा ही नहीं रहे। जो 5 मार्क के शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन है वो, और 10 मार्क के लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है वो, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमने फोकस किया है और उस पर कुछ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये चैप्टर वाइज दिखाया है इस PDF में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट्स वाला, शॉर्ट आंसर वाला, वो है डिफाइन OB एंड स्टेट द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ OB, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्टेट एंड स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पूछा हुआ है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ OB, के बाद जोहरी विंडो, ये 3 क्वेश्चन ऐड किए हैं। उसके बाद नेम द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, नेम द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स बताने हैं। नेक्स्ट, आगे, अरे और एक क्वेश्चन छूट, एग्जामाइन एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अगर मुझे पर्सनैलिटी कुछ लगती है, तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो डिटर्मिनेंट्स या कंपोनेंट जो भी है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के चांसेस जोरदार है। नेक्स्ट, फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग आंसर वाले 10 मार्क के जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस द वेरियस मॉडल्स ऑफ OB। बच्चों, अभी 10 मार्क के लिए तो ऑफकोर्स उतना भर के लिखना भी पड़ेगा। तो डिस्कस द वेरियस मॉडल्स ऑफ OB दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कौन से डिफरेंट मॉडल्स उसमें दिए गए हैं, वो हमें स्टडी करने हैं। नेक्स्ट, एनालाइज द 5 कंपोनेंट्स ऑफ बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल फॉर मार्केटिंग मैनेजर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी। 5 पर्सनैलिटी मॉडल बच्चों,
अगर आप देखोगे इसमें एक्चुअली कई बार आपको थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब उन्होंने जो दिया था स्टार्टिंग में। तो हम इग्नोर करते हैं नॉर्मली। यहाँ पे दिया है ना कि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, तो एक पेपर पैटर्न जो दिया हुआ है एसपीपीओ ने, एक्चुअली इट इज ट्रू। इसमें सच में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये जो है ना, ये सच में अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्यूशन वैसे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछा जाता, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ दे सकते थे ना 5 बिग पर्सनैलिटी मॉडल, लेकिन नहीं, क्या बोला, एनालाइज 5 कंपोनेंट ऑफ बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी। ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए क्या लगेगा वो बताओ भाई, तो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ ओबी के बाद पूछा है ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ ओबी एंड डिस्कस वेयर कैन बी यूज। ये 5 मार्क के लिए भी क्वेश्चन होता है, डिपेंड्स है, आपको वेटेज जैसा रहा वैसे कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। ऑटोक्रेटिक मॉडल से पूछा 5 मार्क के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये भी पूछा है कि हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो यस 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वो। सेकंड चैप्टर परसेप्शन, इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एज सच। तो देखो फर्स्ट शॉर्ट नोट्स 5 मार्क के लिए परसेप्शन, परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है एक्जैक्टली, व्हाट इज स्टेरियोटाइपिंग, स्टेरियोटाइपिंग ये एक पार्ट है परसेप्शन का। नेक्स्ट, व्हाट इज हैलो इफेक्ट, बच्चों पर्सनल या एफिलिएट दोनों में से एक आएगा, एक तो स्टेरियोटाइपिंग पे क्वेश्चन आएगा तो हेलो इफेक्ट पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये चीजें बच्चों, ये पीडीएफ तो आपको मिलेगी, लेकिन ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ सेशन में ये उसमें नहीं बता सकता, तो इसलिए वीडियो देखना भी उतना ही जरूरी है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन विद अ नीट डायग्राम। ओ माय गॉड, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन तक ठीक था विद नीट डायग्राम, दे आर एक्सपेक्टिंग डायग्राम फ्रॉम अस फॉर 5 मार्क्स। 10 नहीं 5 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें प्रोसेस के साथ डायग्राम के साथ पूछा है। तो बच्चों ये डायग्राम के साथ करना प्रोसेस, और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है डायग्राम के साथ पूछा, आप जब डायग्राम के साथ स्टडी करते हो ना, अगर आपको डायग्राम आ जाए तो आधा पेज तो ऐसे ही भर जाएगा। आपकी स्किल है, आप तो पूरा पेज भी भर दोगे उसमें, ठीक है। डायग्राम परफेक्ट होने से सब पॉइंट हमें सिक्वेंशियली याद रहते हैं और हम उतना लिख भी पाते हैं कंटेंट, ठीक है, ये भी जरूरी है। तो ये हो गए परसेप्शन के शॉर्ट आंसर। परसेप्शन के लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। लॉन्ग आंसर्स के लिए जो क्वेश्चन है उसमें देखो सबसे पहले, व्हाई इज अ पर्सन परसेप्शन हिंडरेंस इन मैनेजिंग एम्प्लॉय फॉर मैनेजर। अरे बाप रे, पर्सन के जो परसेप्शन होते हैं वो हिंडरेंस, हिंडरेंस मतलब बैरियर बोल सकते हैं, इन मैनेजिंग एम्प्लॉय फॉर मैनेजर। तो भाई एम्प्लॉय को मैनेज करने में मैनेजर के लिए एक हिंडरेंस होता है, मतलब एक बैरियर होता है पर्सन परसेप्शन, क्यों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वी आर नॉट डिस्कसिंग द आंसर, तो इसलिए मैं क्वेश्चन क्यों बोल के छोड़ने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू आंसर्स। आंसर के लिए बैच ज्वाइन करना पड़ता है भाई, फुल फ्लेज बैच हम लेते हैं महाभारत का। महाभारत बैच मतलब एक डिटेल कोर्स होता है जो पूरा सेमिस्टर चलता है, जिसमें हम हर चीज 1 to 1 आपको एक्सप्लेन करते हैं, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सब कुछ सिखाया जाता है। और लाइव लेक्चर के साथ साथ हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी मिलता है, तो एग्जाम तक वैलिड है, आप चाहे जितनी बार देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एंड्रॉइड, आपके पास एंड्रॉइड है, आप सपोज एप्पल पे शिफ्ट हो जाते हो, नॉर्मली एप्पल वाले एंड्रॉइड पे नहीं आते ना, इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप एप्पल पे शिफ्ट हो जाते हो दैट इज iOS, तो एप्पल के लिए भी हमारे पास ऐप है, उसमें भी आपको सेम कंटेंट कंटिन्यू मिल जाएगा। अगर आप में से बच्चों के बहुत सारे पास MBA कर रहे हो तो लैपटॉप वगैरह होता है, तो लैपटॉप में एक्सेस करना है तो सेम आप लैपटॉप में भी एक्सेस कर, बट हाँ मेक श्योर एक टाइम पे एक डिवाइस, नहीं तो डायरेक्ट ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। तो आपको सब कहीं किसी भी मीडिया से देखो, यू विल गेट द कंटेंट, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर तो अभी रो रहे हो, एग्जाम आ गई है, सेकंड सेमेस्टर के लिए डेफिनेटली सोचना, हम साथ में ऑल सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ हाउ विल द सेंट्रल टेंडेंसी एंड हैलो इफेक्ट इन परसेप्शन अफेक्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल प्रोसेस। परफॉर्मेंस अप्राइजल प्रोसेस पे कैसे इफेक्ट होता है इस चीजों का, सेंट्रल टेंडेंसी और हैलो इफेक्ट। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर मोटिवेशन। मोटिवेशन लाइफ में जरूरी है, पर मोटिवेशन में सर हम क्या पता इतना लिख सकते बच्चों, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं वो देखो। हमें ऐसा लगता है ना कुछ भी लिख के आएंगे, मन से लिख के आएंगे हम अपने, तो चलेगा क्या, अरे चलेगा क्या, थोड़ा रिलेवेंट लिखो यार, पॉइंट लिखो, देखो पूछा क्या है उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल आपको पूछा है एक्सप्लेन द मॉस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्लियर कट स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जो मैस्लो है उनका ही थ्योरी चाहिए। अभी तुम लिख के आओगे मोटिवेशन से ये होता है, मोटिवेशन से होता है, हमने मोटिवेशन स्पीकर देखा है, हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और उसका कंटेंट लिख के आ रहे, कैसे मार्क्स मिलेंगे यार, कुछ भी लिख के आओगे। हमें वो स्पेसिफिकली हायरार्की थ्योरी वही चाहिए, वही पॉइंट चाहिए। पहले इंसान बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए कोशिश करता है, फिर लग्जरी आइटम के बारे में सोचता है, तो बहुत आगे की बात है। सो दिस आर द देयर इज हायरार्की, उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है कि एक्जैक्टली हमारी फर्स्ट मोटिवेशन क्या करता है, मतलब फुल शेटर क्लोथिंग, जैसे कि
बेसिक नीड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी ऑटोमेटिक जैसे जैसे लेवल बढ़ती है तो वैसे वैसे हायरार्की दी है मोटिवेशन की, कौन सी चीज हमें मोटिवेट करती है, तो वो स्पेसिफिक आंसर है व्रूम 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 व्रूम। बच्चों व्रूम पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में, शॉर्ट मतलब 5 मार्क्स के लिए भी और लॉन्ग आंसर मतलब 10 मार्क्स के लिए भी व्रूम वाला थ्योरी पूछा है। तो एक्सप्लेन विक्टर व्रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बच्चों मॉस्लो और व्रूम, दीज आर द मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज, बिल्कुल भी मत छोड़ना, एग्जाम आने के चांसेस जोरदार है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर, यूजिंग व्रूम्स मॉडल, मैंने बोला ना 10 मार्क के लिए भी आया है। यूजिंग व्रूम्स मॉडल एक्सप्लेन हाउ वुड यू मोटिवेट एन एम्प्लॉय टू डू वर्क एफिशिएंट। आप एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेशन दोगे, व्रूम की पॉलिसी आपको अप्लाई करना है, बताओ आप क्या करोगे लोगों को मोटिवेट करने के लिए। बच्चों एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, केस थ्योरी जैसा क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा माइंड ज्यादा यूज करना पड़ेगा। मतलब आप जो सोच रहे हो कि बस ये क्वेश्चन आंसर रट्टा मार लिया हो गया, बच्चों क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स इन हर्सबर्ग्स 2-factor theory of motivation, and how can the HR manager enrich the job of coder working in the hybrid model in IT/IS industry. Oh my god, पहली बात तो स्पेसिफिक में हर्सबर्ग पूछ लिया, कोई स्कोपिच नहीं है, कोई स्कोप नहीं है फेंकने का बिना पढ़े, हमें स्पेसिफिक उनका ही चाहिए तो उनका ही आंसर चाहिए। दूसरी चीज एकदम स्पेसिफिक, जो हाइब्रिड मोड में काम करने वाले कोडर है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा है, हाउ विल यू एनरिच द जॉब ऑफ देयर। तो मोटिवेशन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसलिए आई विल सजेस्ट यू, रिक्वेस्ट यू, क्लास वगैरह से कि जाओ, ज्वाइन करना नहीं करना आपकी चॉइस, बट स्टूडेंट आई विल सजेस्ट यू, आप कहीं पे भी पढ़ो, किसी के साथ पढ़ो, फ्रेंड के साथ पढ़ो, KKCA के साथ पढ़ो, या ऑफलाइन कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कहीं से भी पढ़ो, बट डोंट टेक इट लाइटली। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगना इज नॉट गुड एट ऑल, एटलीस्ट सेकंड सेमेस्टर से डिटरमाइन करो कि हमें कोई भी बैक नहीं लगना है और क्लियर ही करना है सब। और मुझे इतना पता है कि ये बात तो कंफर्म है कि महाराष्ट्र में सिर्फ KKCA यही है कि जो आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस लाइव में प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप एंड टीम डायनामिक्स। स्टूडेंट्स देखो इसमें क्या दिया है शॉर्ट आंसर में, फर्स्ट नेम एनी 4 ट्रेट ऑफ लीडर। मस्त है, ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन है, लीडर के कौन से ट्रेट, और ट्रेट मतलब क्वालिटीज, विच आर द क्वालिटीज ऑफ लीडर। नेक्स्ट नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मल ग्रुप्स। बच्चों टाइप्स ऑफ ग्रुप दिए हुए हमें, उसमें से फॉर्मल ग्रुप के 2 टाइप पूछे हुए। नेक्स्ट व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, ग्रुप डेवलपमेंट के स्टेजेस। आगे क्वेश्चन 4 चैप्टर 4 सॉरी स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर में देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, क्वेश्चन भी लॉन्ग है। HR डिपार्टमेंट वांट टू इंक्रीज इंसेंटिव वेयर एज फाइनेंस डिपार्टमेंट वांट टू इंक्रीज द नेट प्रॉफिट। सही बात है, HR डिपार्टमेंट बोल रहा है सैलरी बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ, ये कौन है पता है HR वाले? नहीं पता, नट्टू काका है ना, हाँ नट्टू काका से बिलोंग करते हैं, ये पगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट जेठालाल जी का है, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बढ़ाओ, पैसा ही पैसा होगा, बस पैसा चाहिए। तो एक्सप्लेन विच स्ट्रेटजीज द CEO विल अडॉप्ट टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। HR डिपार्टमेंट बोल रहा है सैलरी बढ़ाओ, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोल रहा है प्रॉफिट बढ़ाओ, कैसे सॉल्व करने का मैटर, एज अ CEO यू हैव टू सॉल्व दिस। बच्चा आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम, एंड व्हाई इज द क्रिकेट टीम कॉल्ड अ टीम एंड नॉट अ ग्रुप। ग्रुप और टीम का डिफरेंस, क्रिकेट टीम बोलते हैं ना अपन, राइट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच है, इंडिया की टीम, टीम क्यों है, इंडिया का ग्रुप क्यों नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट व्हाट ट्रेड्स डू यू फील अ प्रोजेक्ट टीम लीडर इन मल्टीनेशनल ITES कंपनी शुड हैव। सीधा सीधा पूछ सकते थे ना, व्हाट ट्रेड शुड अ प्रोजेक्ट टीम लीडर हैव, लेकिन नहीं, प्रोजेक्ट टीम लीडर भाई मल्टीनेशनल में, भाई ITES कंपनी में, अब बताओ तुम के पास कौन सा स्किल होना चाहिए, अभी इसके लिए आपके अंदर भी स्किल होना चाहिए आंसर करें। व्हाट प्रॉब्लम्स अराइजेस फ्रॉम द मैनेजर इफ इनफॉर्मल ग्रुप इज वेरी स्ट्रांग इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट शुड बी द मैनेजर डू इन सच केसेस। बच्चों व्हाट प्रॉब्लम अराइजेस फॉर मैनेजर, मैनेजर को क्या प्रॉब्लम आता है इफ इनफॉर्मल ग्रुप इज वेरी स्ट्रांग। अगर अपने बिजनेस में इनफॉर्मल ग्रुप स्ट्रांग हो जाए ना, बिजनेस की सच्चे में वाट लगती है, तो मैनेजर को इस केस में क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कितना इंपॉर्टेंट है इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फॉर अ ग्रुप ऑफ न्यूली अपॉइंटेड इंजीनियर वर्किंग एट टॉप फ्लोर एट टाटा मोटर्स, विच लीडरशिप स्टाइल वुड यू रिकमेंड, जस्टिफाई योर आंसर। तो टाटा कंपनी में वो भी वर्किंग एट अ शॉप फ्लोर,
शॉप फ्लोर पे काम करने वाले इंजीनियर के पास कौन सी क्वालिटीज होंगी। एंड लास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मैनेजर वर्सेस लीडर। मैनेजर और वर्सेस लीडर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई। स्टूडेंट्स ये चैप्टर 4 के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स, फिर से आप क्लियर कर दूँ जो बच्चे न्यू है उनके लिए। आपको प्ले स्टोर पे जाके या ऐप स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करना है। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया गया है। तो उसमें डाउनलोड करने के बाद जैसे आप MBA का सेक्शन, मतलब एंड्रॉइड की बात करो, वो ऐप डाउनलोड करने के बाद ही आपको पूछा जाता है कि एक्जैक्टली विच कैटेगरी यू है, तो कौन सी कैटेगरी में, तो आपको MBA MCOM का कैटेगरी सिलेक्ट करना है। उसमें जाने के बाद सामने ही टाइल्स दिखेंगे जिसमें फ्री नोट्स वाला सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये PDF मिल जाएगा। सर क्या डाउनलोड है, प्रिंट निकाल सकते हैं? नहीं रे भाई, मोबाइल में पढ़ सकते हैं। वो सिर्फ क्वेश्चन है उसमें, इसकी प्रिंट क्यों चाहिए आपको, है ना। ये KKCA के ऐप में दिया हुआ है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर 5। अरे हाँ, लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग बोल के बच्चों, हमारा एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। किसके लिए? सिर्फ MBA वाले बच्चों के, ठीक है। और स्टूडेंट्स MBA के बच्चों का अगर 500 का नंबर क्रॉस हो जाए व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हम उनके लिए संजीवनी बूटी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज 1 डे रिविजन से। कंडीशन है, क्या करें अभी, कंडीशन रखना पड़ता है बॉस। 500 का मिनिमम ग्रुप होना चाहिए। डेफिनेटली वी विल हैव रिविजन सेशन फॉर यू ऑनलाइन ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। नेक्स्ट बच्चों, स्ट्रेस एट वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस पे स्ट्रेस तो बहुत होता है भाई, तो उसमें यू स्ट्रेस क्या होता है? पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है मेरे भाई, यू स्ट्रेस। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्क प्लेस स्पिरिचुअली? ओ माय गॉड, फिर वर्क प्लेस क्या होता है? कर्म भूमि। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कर्ट लेविस मॉडल ऑफ चेंज मैनेजमेंट। बच्चों कर्ट लेविस, पर्सनली आई थिंक ये वाला आएगा एग्जाम में, कर्ट लेविस वाला, कर्ट लेविस वाला आएगा ऐसा मुझे लगता है भाई। यू स्ट्रेस वाला छोटा क्वेश्चन बच्चों 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, छोटा सा कंसेप्ट, यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर के लिए देखो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 4 स्ट्रेटेजीज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर एम्प्लॉय इन IT सेक्टर। सिर्फ 4 स्ट्रेटेजी पूछ लेते स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए चल जाता है, लेकिन IT सेक्टर ऐड कर दिया, थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो आपको IT सेक्टर के एम्प्लॉय के हिसाब से आंसर देना है कि उनका स्ट्रेस कैसे कम कर सकते। नेक्स्ट, व्हाई डज बैलेंसिंग वर्क एंड लाइफ गिव स्ट्रेस टू एम्प्लॉयज। बच्चों वर्क एंड लाइफ जब मैनेज नहीं होता, फैमिली को जब टाइम नहीं दे पाते, जब घरवाली हो जाती है नाराज, तो उस सिचुएशन में स्ट्रेस आता है। अरे हाँ आता है, बुक में बोला है, मैं नहीं बोल रहा कुछ। एज अ मैनेजर सजेस्ट एनी 3 strategies which you may use for helping your employees or hospitality industry to manage stress। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं? लेट्स सी, ये क्वेश्चन है, डिफाइन स्ट्रेस and name 3 behavioral, psychological and physiological consequences of stress। स्ट्रेस का अपने बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, माइंड पे क्या इफेक्ट होता है, बिहेवियर पे क्या इफेक्ट। नेक्स्ट, what are the major forces of change in current industrial scenario and what strategies for managing resistance to change would you recommend? Minimum 4 forces expected। बच्चों major forces of change current industrial scenario। बच्चों बिजनेस में जब चेंज होता है तो फोर्सेस पूछे हुए हैं कि विच आर द फोर्सेस जिसकी वजह से चेंजेस करने पड़ते हैं, और साथ में अपोज मतलब रेजिस्टेंस के बारे में भी पूछा हुआ है। 10 मार्क का क्वेश्चन है और क्लियर बोल दिया कम से कम 4 फोर्सेस तो चाहिए ही चाहिए, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 2 स्ट्रेटेजीज ऑफ चेंज मैनेजमेंट एंड डिस्कस वेयर दे कैन बी यूज्ड। चेंज मैनेजमेंट के 2 स्ट्रेटेजीज कौन से और कौन से सिचुएशन के लिए कौन सा बना। व्हाट स्ट्रेटेजीज बैंक मैनेजर आर यूजिंग टू मैनेज स्ट्रेस एम्प्लॉइज इन द मंथ ऑफ मार्च। ओह माय गॉड, इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन भाई। मार्च के बाद में एम्प्लॉय को ये आता है ना, पैनिक हो जाते हैं बैंक वाले, क्योंकि मार्च एंड है तो उनका कैसे स्ट्रेस मैनेज करेंगे। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन बैंक। आई होप इसमें से क्वेश्चन आएंगे, इसका कोई गारंटी वारंटी कार्ड नहीं बच्चों, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू गिव यू योर बेस्ट। इसमें से करो, डेफिनेटली ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो इसमें से कुछ छोड़ के मत जाना। विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जल्दी मिलते हैं एग्जाम के बाद, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप प्ले स्टोर पे जिसका नाम है KCA, और ऐप स्टोर पे जाओगे तो ऐप स्टोर पे नाम है माई कोचिंग बाय एपेक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दिया हुआ है। सी यू इन द बैच। हैप्पी लर्निंग विद KCA।